नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। जैसे कि अपने लोग पढ़ाई के अंदर में पढ़ते हैं कि अपना बिजनेस और अपने लोग दोनों सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मीन्स जैसे एक इंसान बच्चा रहता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, उसी हिसाब से अपना धंधा भी पहले पैदा होता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करते हुए अपने लोग बड़ा करते हैं उसको। तो इसलिए क्या है कि जब भी जो एक बड़ा धंधा जब होता है तो किसी का मोहताज नहीं होता है। तो चाय के बिज़नेस के अंदर में भी अपने लोग ये बात करेंगे कि किस ढंग से अपने धंधे को करें कि अपने को किसी पे डिपेंड नहीं होकर रहना पड़े। जैसे कि बड़ी कंपनी की यदि बात करते हैं अपने लोग, बड़ी कंपनियां किसी भी फंस के ऊपर में, किसी भी आपदा में, किसी भी तरीके के एक्सीडेंटल यदि कुछ भी होता है मार्केट के अंदर में, तो उनसे उनका बिजनेस है वो हैम्पर नहीं होता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो लोग जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है, जो भी उनको इमरजेंसी स्टॉक रखना है वो रखती है। जैसा कि ये फर्स्ट फंडस के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट फंडस की चाय या तो बहुत ज़्यादा महंगी है या एकदम रद्दी क्वालिटी है। अब जब रद्दी क्वालिटी है तो जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि टाटा है, रेड लेबल है, बाग बकरी है, या आपकी एरिया के अंदर में भी कोई बंदा चाय का काम कर रहा है, तो वो क्या है कि एक बेटर वे के अंदर में काम कर पा रहा है कंटिन्यू। उसके अंदर में चाय देखिए कुछ भी पुरानी बोल के नहीं होती है। आज भी आज की डेट में आप बाग बकरी, रेड लेबल, टाटा के घर में चले जाओगे तो 1.5 बरस से 2 बरस पुरानी चाय मिल जाएगी। वो लोग चाय इसलिए नहीं रखे हैं कि उनकी बिकी नहीं है, उन लोगों ने चाय इसलिए रखी है कि उनको चाय चाहिएगी। कौन सी चाय कब मेंटेन करनी है, कौन सी क्वालिटी में मेंटेन करनी है, ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जैसे कि बाग बकरी की अभी प्रेजेंट में जो क्वालिटी दे रही है, तो आप देखोगे कि जून 2022 के अंदर में, मई के अंदर में जो खरीदी थी चाय, या ये समझ लीजिए 12 महीने के अंदर में, ये समझ लीजिए वो लोग ये जो चाय यूज़ करते हैं नियर अबाउट 6 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी चाय यूज़ करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 12 महीने पुरानी भी चाय यूज़ करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो चाय सेकेंड फंडस के अंदर में जो आती है चाय, जो ऑटम के अंदर में जो चाय आती है, वो चाय आपको 12 महीना नहीं मिलेगी। तो 12 महीना आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि आप फ्रूटी का एग्जाम्पल लो, 12 महीना आम नहीं मिलता है, लेकिन फ्रूटी आपको 12 महीना मिलती है। उसी ढंग से आपको चाय का भी व्यापार करना पड़ेगा कि आपके पास में चाय बाज़ार में मिले या ना मिले, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑलवेज मेंटेन हो। लेकिन अपने जो छोटे व्यापारी हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग रेगुलर वे के अंदर उतना या तो बहुत बड़ा स्टॉक वो रख नहीं पाते हैं, या फिर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या उनको यही नहीं पता है कि उनकी एरिया के अंदर में कौन सी चाय चलेगी, कितनी चलेगी, किस रेट की चाय चलेगी, जिसकी वजह से वो अपना धंधा खड़ा नहीं कर पाते हैं। आज जैसे मेरे पास में ये गुजरात की चाय आई हुई है, जैसे कि सूरत के यहाँ से, सूरत के अंदर में जैसे आपको पता है ये जीवराज चाय चलती है। इसका मैंने टेस्टिंग का भी वीडियो बनाया है जो कि आप आगे ज़रूर से देखिएगा। तो ये जीवराज चाय है, फरवरी के अंदर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जनवरी में भी है, दिसंबर में भी है। जबकि आसाम के अंदर में देखा जाए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर में ऑलरेडी जो गार्डन रहते हैं वो बंद ही रहते हैं, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन इन लोग, ये जो कंपनियां हैं, ये अपनी पैकेट के अंदर में चाय भर के बेचती है। अब ये कहाँ से बेचेगी? क्योंकि ये अपना स्टॉक मेंटेन करके रखती है कि 12 महीना उनको बेटर से बेटर क्वालिटी देनी है और बेटर से बेटर मेंटेन करके रखना है। तो जो भी बड़ी कंपनियां काम कर रही है वो इस ढंग से काम करती हैं कि उनके बाज़ार के अंदर में स्टॉक मिले चाहे ना मिले, लेकिन उनका धंधे से जो सप्लाई होनी है, उनके घर से जो सप्लाई होनी है, वो 12 महीने बनी रहे। उनसे रिलेटेड जो भी कैरिंग कॉस्ट होते हैं कि सपोज आज जैसे चाय 300 रुपये किलो खरीदी और 5 महीने तक रखी, तो यदि 1% के हिसाब से भी अपने लोग पर मंथ का यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़े तो 3 रुपया पर मंथ का, 5 महीने का 15 रुपया। इस ढंग से वो अपनी कॉस्टिंग भी उसके अंदर में ऑलरेडी ऐड करके चलती हैं। इसीलिए आप लोग देखोगे कि जो बड़ी ब्रांड रहती है उनकी कुछ चाय कुछ महंगी रहती है लोकल ब्रांड के कंपैरिजन में, लेकिन लोकल ब्रांड उतना ज़्यादा चल भी नहीं पाता है जितना कि बड़ा ब्रांड चलता है। तो बड़े ब्रांड के जैसा आप भी यदि काम करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8100921233, 8910860541, 9007125528। ये मेरे नंबर हैं जिसमें कि अपने लोग बड़े ब्रांड से टक्कर ले सकते हैं। आज के 2 बरस पहले मैंने
अपनी जो भी वीडियो बनाए हैं उनके थंबनेल भी आप देखोगे कि बड़े ब्रांड से टक्कर बोल के बनाए हुए हैं। और ये जैसे जयंत बोल के ये एक चाय है, ये गोल्डन टी बोल के एक चाय है, इनकी सबकी सब टेस्टिंग मैंने बताई है उसके अंदर में, और सारी की सारी चीज़ें की है। आप उसको पूरे डिटेल के अंदर देखना, कौन सी चाय के अंदर में क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वो सारी बताई है। अब इसके अंदर में ये आती है कि भाई मुझे तो आज 30 बरस का एक्सपीरियंस है बोल के मैं बता सकता हूँ, आपको भी एक मोटा मोटी नॉलेज हो जाए, इसके लिए हम एक ट्रेनिंग, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं अपने यहाँ पे, जिसमें आप आकर अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, अप टू डेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। क्या है कि आउट ऑफ डेट यदि रहते हैं आप, आउट ऑफ नॉलेज यदि रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो नॉलेज की ज़रूरत है यदि वो नॉलेज आपको नहीं होता है, तो पॉसिबल है कहीं भी कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए या ज़्यादा नुकसान हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा धंधा कर रहे हो उसके ऊपर। ये हमारे पास में एक चाय आई हुई है गुजरात से, जीतपुर से, छोटा उदयपुर से, और ये चाय देखने में तो नॉर्मल चाय जैसी ही लग रही है। आप देख पा रहे हैं ये बीपी और बीओपीएम का ब्लेंड है, आसाम की चाय है। लेकिन आपको बता दूं नूज के अंदर में ये चाय बिक रही है नक्खी पाड़ा बोल के, और पिछले 22 से 25 बरस से इनका चाय का काम है, और ये चाय वहाँ बिक रही है 420 रुपये में। अब चाय के अंदर में चाय को देखने से चाय की क्वालिटी का पता नहीं चलता है। चाय की क्वालिटी को परखने के लिए, जानने के लिए आपको उस चाय की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और टेस्टिंग आप जब तक अपने मुंह के अंदर में चम्मच को भर के यदि नहीं करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा। जैसे कि ये चाय है, और ये चाय जो है ये नक्खीपाड़ा की चाय है जो कि मैं दिखा रहा हूँ, और कोई भी मूर्ख नहीं है दुनिया के अंदर में कि 100 रुपये किलो की चाय का 420 रुपया देगा या जो भी है। और आगे जाके हो सकता है बड़े बड़े ब्रांडों के अंदर में भी ये चाय भर के बेची जाती होगी। तो आगे चलते हैं। फिर मेरे पास में सूरत से ये 3 चाय आई हुई है, जैसे कि एक ये जीवराज की चाय है जो कि आप लोगों को मैंने दिखाई है हमेशा, ठीक है, और ये जीवराज है, ये जयंत बोन के है चाय, और ये गोल्डन टी है, ये भी चाय देख रहे हो। ये गुजरात की सूरत के अंदर में चलने वाली एक विशेष चाय है, जिसके अंदर में ये आप देख पा रहे हो कि 250 ग्राम की चाय है आपकी, और इसका दाम अभी वहाँ गुजरात में सूरत में चल रहा है 520 रुपया किलो। जयंत का भी वैसे ही है 125 रुपये आप देख पा रहे हो कि MRP है। दूसरे महीने की चाय है, यानी कि फरवरी महीने में, जबकि सारे के सारे गार्डन बंद रहते हैं। तो कोई भी बड़ी कंपनी जब काम करती है तो ऐसे काम नहीं करती है कि 2 महीने पहले या 3 महीने पहले। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के अंडर में भी आप देखेंगे कि 1.5 बरस पुरानी भी चाय उनके पास में मिल जाएगी। वो चाय इसलिए नहीं खरीदते हैं कि चाय को रख सकें या उनकी चाय बिकी नहीं है, 1.5 बरस से भी उनकी चाय रखी हुई है कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके दे सकें। जैसे कि ये चाय आप देख रहे हो, इसके अंदर में है आपकी गोल्डन के अंदर में, और इसका भी प्राइस आप देख रहे हो कि 133 रुपया है। जनवरी 24 तक यूज़ कर सकते हैं, और 10 फरवरी ये फेब मंथ के अंदर में आपकी इसकी पैकिंग हुई है। तो ये भी क्वालिटी आप देख पा रहे हो। तो चाय के अंदर में कोई भी पुरानी होने वाली बात नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चाय को मेंटेन करना पड़ता है। यदि ढंग से आप चाय को नहीं रखेंगे तो चाय हो सकता है 1 हफ्ते में भी ख़राब हो सकती है। पकड़ना था। तो आइए मैं अभी बताता हूँ आपको जीवराज के अंदर में क्या क्या मिलाया हुआ है और कौन कौन सी चाय मिला के फिर इस चाय को कंप्लीट एक ब्लेंड बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, यदि चाय देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बड़े बड़े दाने डाले हुए हैं। इसमें BOPL के भी दाने हैं, BOP भी है, BOPSM भी है, BP के भी दाने हैं। ये सारी की सारी है। ब्राउनिश चाय है। अब ये ब्राउनिश चाय हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर में बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन गुजरात के अंदर में 1 नंबर जो आसाम की हाई ग्रोन की चाय रहती है वो चलती है। और अच्छी चाय की अच्छी रेट गुजरात के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, राजस्थान के अंदर में बहुत अच्छे से मिलती है, जो कि आप जानते हैं। और 1 नंबर जो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट हो जाती है चाय। आज बाग बकरी भी एक्सपोर्ट करती है, जीवराज भी एक्सपोर्ट करती है। ये जैसे जयंत की चाय है, इसके अंदर में भी अपने देखते हैं कि कौन कौन सी चाय का ब्लेंड है। ये देखिए, जब अपने जीवराज को देख रहे थे तो उसके अंदर में सारी चाय थी, यानी BOPL, BOP,
BOPHM BP तक। जबकि इस चाय को अपने देख रहे हैं जयंत के चाय के अंदर में, तो इसमें BOPHM ही खाली है। आप देख पा रहे हो कि एक तरीके की कटिंग है और ये चाय है इसके अंदर में। तो खाली चाय को पहचानना जानने से ही नहीं होगा, आपको प्रॉपर वे के अंदर में चाय की डिटेल की जानकारी लेनी होगी। क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि इंडिया के अंदर में इतने गार्डन है कि उसकी क्वालिटी को यदि आप नहीं पहचानेंगे तो कहीं भी आप चाय के धंधे के अंदर में मार खा सकते हैं। वहीं अपनी ये गोल्डन टी है मुकेश की, ये भी सूरत से ही आई हुई है। इस चाय के अंदर में मैंने देखा कड़कपन ज़्यादा है, थोड़ा सा इसमें डुआर्ट्स का माल है और वैसे आसाम का मैक्सिमम है, यानी 60-70% आपके आसाम का है, 30% आपके डुआर्ट्स का माल है। डुआर्ट्स का भी हल्का माल नहीं है, हाई ग्रोन का माल है और चाय में काफ़ी कड़कपन है, क्रिस्पीनेस है। ये चाय जो आप देख रहे हो, ये चाय ऐसा नहीं है कि अभी की बनी हुई है, ये कम से कम भी 2022 मई जून जुलाई के बीच की ये चाय है जो आप देख पा रहे हो। तो चाय के अंदर कुछ भी पुराना बोल के नहीं होता है, तो आप ये देख पा रहे हो। तो ये मैंने दिखाया आपको सारी की सारी डिटेल में। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। आगे में कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे अपने चाय के व्यापार के अंदर में, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एसोसिएट रहा हूँ, तो उनके किस ढंग से काम वो लोग करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। यदि आपको इस नॉलेज की दरकार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए आप, क्योंकि पिछले मेरे 2.5-3 बरस से मेरा ये चैनल चल रहा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है 30 बरस का है, जो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना चाहूँगा। और आप यदि लेना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ाएं। और जिन भाइयों को भी चाय का बिज़नेस करना है, अपनी एरिया की चाय मुझे भिजवा सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी चाय रहेगी, उसके कंपैरिजन में जो चाय रहेगी, वो चाय हम आपको दे सकते हैं। आप पर्सनली मेरे से आके मीट कर सकते हैं, सेमिनार में आ सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा हम आपकी सेवा के लिए हमेशा प्रेजेंट है। इन्हीं सब बातों के साथ हार्दिक दिल की गहराइयों के साथ में आप सबका नमन करते हुए मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर।